हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है, जिसमें मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे आप सबसे आज बात करने वाली हूँ। आजकल की इस लाइफ में लोग हमसे कहते हैं कि खुश रहो, उदास होने वाली कौन सी बात है। बट खुश कैसे रहें, हम सब की लाइफ में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को कैसे पूरा कर सकते हैं, आज के इस व्लॉग में मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और जानिए खुश कैसे रह सकते हैं हम आज की इस लाइफ में। तो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है और जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आप फॉरगिव करना सीखें, यानी कि माफ़ करना। खुद से खुद को माफ़ करना सीखें, या किसी की गलती अगर किसी ने गलत आपके साथ कर दिया तो उस चीज़ को माफ़ करना सीखें। अगर हम अपनी गलती के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, सारा टाइम उसी पे अटके रहेंगे, ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी, मुझसे ऐसे कैसा हो गया, तो जाने दीजिए। अगर गलती हो गई है आपसे ही या किसी और से आपके लिए हो गई है तो उसको माफ़ कीजिए। अपनी लाइफ की खुशी के लिए, अपने आप के सुकून के लिए माफ़ करने की कोशिश कीजिए, माफ़ करना सीखिए। मेरा जो सेकंड टिप्स है वो ये है फॉरगेटनेस। फॉरगेटनेस मतलब भूल जाना। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ गलत करते हैं और इतना गलत करते हैं कि हम उस बात को भूल ही नहीं पाते, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, जो जहाँ पे हम अपना काम कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस यानी हमारा। तो कोशिश कीजिए कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, किसी वजह से किया है या मतलब अनजाने में किया, तो कोशिश कीजिए उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी चीज़ को किसी के लिए कीजिए, नहीं, अपनी खुशी के लिए आप उस चीज़ को भूल के आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में अपने आप खुशी और सुकून आप फील करने लगेंगी। मेरी जो नेक्स्ट टिप्स है वो ये है कि हेल्प अदर्स। यकीन मानिए, दूसरों की मदद करने में बहुत सुकून मिलता है। कोशिश कीजिए दूसरों की हेल्प करने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिला मतलब ही, बिला ज़रूरत ही आप किसी की मदद के लिए खड़े रहिए, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कोई इंसान बहुत ज़रूरतमंद होता है, वो आपसे कह नहीं पा रहा होता, उसे पैसे की ज़रूरत होती है, उसको आपकी किसी हेल्प की ज़रूरत होती। तो कोशिश कीजिए किसी की ज़रूरत को पूरा करने की, किसी की हेल्प करने की, किसी की मदद करने की। ऐसा करके आप अब बहुत ही सुकून फ़ील करेंगे, और जब सुकून फ़ील करेंगे तो खुशियाँ अपने आप धीरे धीरे महसूस आप करने लगेंगे। मेरा जो नेक्स्ट टिप्स है आप लोगों के लिए वो है, किसी भी जिस भी आप अपने मतलब गॉड को मानती हों, जिस भी आप सुपर नेचुरल पावर को पर यकीन करती हैं, उस पे एकदम बिलीव कीजिए। मतलब ये सोचिए कि ठीक है, कोई अगर हमारे साथ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम इतना सैड हो जाते हैं कि हमें कोई अपना नहीं लग रहा होता, लगता है कि हम एकदम अकेले हैं, कोई हमारी इस प्रॉब्लम से हमको निकाल ही नहीं सकता, हम बिल्कुल परेशान हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। बट इस कंडीशन में कोशिश कीजिए, याद कीजिए उसको, उस सुपर पावर को याद कीजिए कि वो आपके साथ है, वो आपके लिए अच्छा करेगी और ज़रूर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालेगी। कोई प्रॉब्लम है तो उससे शेयर कीजिए, उससे मांगिए, उसकी हेल्प मांगिए, लोगों से उम्मीद मत कीजिए। और ये चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगी, अपने आप अल्टीमेटली आप खुशी और सुकून और सुख महसूस करने ही लगेंगे। मेरी जो नेक्स्ट टिप्स है आप लोगों के लिए वो है लर्निंग समथिंग न्यू। लर्निंग समथिंग न्यू का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। नया सीखना इन द सेंस कि आप सोचेंगे कि अब तो मेरी एज हो गई है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं क्या ही नया सीख सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान अगर कोशिश करे तो अपनी लाइफ में किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है बच्चों की पीटीएम वगैरह अटेंड करने में, या अपनी सोशल लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार खुद को बहुत अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ, हम तो मतलब कुछ हैं ही नहीं। तो कोशिश करें कुछ नया सीखने की। कई बार अगर हमको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो इंग्लिश का बोलने का कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको मेकअप वगैरह करना अच्छे से नहीं आता, यानी कि कुछ भी, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपकी नीड पे मतलब आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आपको क्या नया सीखने की ज़रूरत है। तो जो भी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है कि आप कुछ सीख सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नया करने की चाह आपके अंदर बढ़ेगी, और जहाँ चाह है तो वहाँ राह है, ये तो बहुत ही आप सब जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा साथ ही साथ आगे मैं बढ़ती हूँ और आपको के साथ नया अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। वो है हैप्पी हु हैव अ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। खुश वो है जो जिसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव हैं, उसकी फैमिली है। तो उसके में सबसे बड़ी ज़रूरत की बात ये कि आप अपने बच्चों के साथ, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने
फैमिली के साथ खुशियाँ मनाइए, खुश रहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि कोई एक बहुत बड़ा इवेंट हो जिसमें कि कुछ हो, लेकिन बस अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ, कोई क्लोज़ फ्रेंड है तो उसके साथ अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट जो टिप्स है आप लोगों के लिए वो है एक्सेप्टेंस। जो भी मिला है उसको पसंद कर लो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग चाह रहे होते हैं, जो हम लोगों ने सोचा होता है वो तो नहीं होता। इस चीज़ में हमें इतना दुख मिलता है कि पूछिए मत। बहुत हम परेशान रहते हैं, हमें अच्छा नहीं कुछ लग रहा होता कि हमने तो जो चाहा था हमें मिला नहीं। लेकिन जब नहीं मिला तो अब क्या ही कर सकते हैं। और जब अगर कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करें कि उसको एक्सेप्ट कर लें, उसमें अपनी खुशी तलाशें कि हाँ, अब अगर कुछ हम जहाँ कुछ करने की संभावना है, जहाँ कुछ आप कर सकते हैं। मानिए कि अगर किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पास चांस है, आप और मेहनत करिए। बट अगर कहीं पे चांस ही नहीं है कुछ इम्प्रूवमेंट का, कुछ बदल सकने का, तो वहाँ पूरी कोशिश इस चीज़ पे लगाइए कि आप उसको एक्सेप्ट करें, उसमें खुश रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आप अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी बातों को शामिल कर लेंगे तो आप अपने आप धीरे धीरे खुशी महसूस करने लगेंगे और खुश रहने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट और न्यू अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।